लास्ट मंथ सिल्वर में एक बड़ा शूटिंग स्टार पैटर्न बना था। ये देख के लग रहा था कि शायद जो तेजी सिल्वर में देखने को मिल रही है वो यहाँ पर ठंडी हो जाए, लेकिन इस मंथ एंड के होते होते ये शूटिंग स्टार पैटर्न जो है एक बड़े बुलिश पैटर्न ने नेगेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शूटिंग स्टार के बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल बना है जो कि इस शूटिंग स्टार के हाईज के ऊपर बंद हो चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से सिल्वर जो है वापस अपने ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए नए हाईज बनाते हुए जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो कहां पर हमें अपने आप को प्लेस करना है, किस लेवल्स पे हम लोगों को यहां पर एंट्री करनी चाहिए, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड जो है मंथली चार्ट पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो चुका है, क्योंकि आरएसआई अगर आप देखोगे तो 80 के ऊपर है। डेली चार्ट पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न से बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एक रेड फ्लैग है कि वहां पर वॉल्यूम्स मिसिंग है। खैर, अगर हम इस ब्रेकआउट को एक ट्रू ब्रेकआउट मानते हैं तो किस तरह से अपने आप को प्लेस करें? सबसे पहले तो ब्रेकआउट को चेज नहीं करना है, हमें वेट करना है एक पुल बैक का। तो अब पुल बैक को कैसे हम टाइम करेंगे? आते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। अब 4 घंटे के चार्ट पे अगर आप आओगे तो देखोगे कि यहाँ से ट्रेंड ब्रेकआउट के पहले हायर टॉप्स हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनाकर चल रहा था, और हर एक जो हायर बॉटम था वो 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, वहां बेस बना रहा था और वहां से फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा था। अभी भी आप देखिए कि प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ती है। तो अब यहाँ पर कि अगर ये रिट्रेसमेंट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा तो 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास आएगा, बेस बनाएगा और फिर वहां से वापस ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू करेगा। 4 घंटे के चार्ट पे आरएसआई भी जो है 70 के ऊपर है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर भी थोड़ी सी कूल ऑफ हो। तो जो पुल बैक हमें 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास मिलेगा, आरएसआई कूल ऑफ होगी, तो वहां पर हम अपनी एंट्रीज को प्लेस कर सकते हैं सिल्वर में। और अगर ये ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग और ट्रू ट्रेंड है तो हम यहां से एक ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अगर आप ये पूरे ब्रेकआउट को एक ट्रू ब्रेकआउट माने और इस पैटर्न के टारगेट को कैलकुलेट करें तो यहां से ब्रेकआउट से 20% की ऊपर की मूवमेंट का जो है वो टारगेट पैटर्न का बनता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हैंडल है इसके नीचे ये पूरा बुलिश पैटर्न नेगेट भी हो जाता है। तो इस तरह के बाइट साइज लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग।